एक आदमी घर पर बैठा था, घर के बाहर कोई कार आकर रुकी। कार वाले ने कहा, भाई साहब दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा है, ज़रा बता दो। वो घर वाले ने कहा, यहाँ से सीधे जाओ, चौराया पड़ेगा, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, बाएं हाथ को, फिर सीधा जाके दाएं मुड़ जाना, फिर आगे से थोड़ा बाएं, वही रास्ता है। वो आदमी गया, वैसे 2 घंटे तक कार चलाता 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 देखा कि मैं फिर उसी के घर के पास आकर पहुंच गया हूं। पूरा चक्कर लगा, 2 घंटे पेट्रोल जला के बेचारा उसके घर के पास आकर ही रुकी। अरे बोले, ये तो वही घर, मैं तो 2 घंटे में वहीं आ गया। 100-125 किलोमीटर दूर जा सकता था, 2 घंटे में यहीं हूं अभी। गुस्से में उसको बोला कि कमाल है भाई, मैं तो फिर वहीं आ गया 2 घंटे घूमकर। तो घर वाला बोला कि ये तो परीक्षा थी कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, गाड़ी ठीक से चला पाते हैं कि नहीं चला पाते, तो परीक्षा थी। अब ऐसी कैसी परीक्षा कि बेचारा वहीं घूमता रहे। गुरु कृपा करके अपने आशीर्वाद को बरसाते ही हैं, उसके द्वारा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ऐसे सुंदर वचन कहे कि मैं जब तक शरीर से रहूं तब तक तो मेरे गुरु की सेवा करूं, पर शरीर छूटने के बाद भी मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो वहां जाकर गिरे जहां मेरे गुरु का वास है। मेरे शरीर में जो जलीय अंश है वो उस जल में मिल जाए जिस जल से मेरे गुरु के चरण धोए जाते हों। मेरे शरीर में जो तेज तत्व है वो उस तेज में मिल जाए जहाँ दिए से मेरे गुरु की आरती उतारी जाती हो। शरीर में जो वायु तत्व है वो वहाँ की वायु में मिल जाए जहाँ पंखे से मेरे गुरु जी को हवा की जाती हो। ये ज्ञानेश्वर जी के वचन है, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, उसमें लिखे हैं। मैं एक शब्द भी अपना नहीं मिला रहा हूँ। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है वो वहाँ के आकाश में मिल जाए जहाँ मेरे गुरुदेव का निवास हो। कैसे सुंदर वचन कहे हैं। और इसी भक्ति के द्वारा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। गंगा सीधी बहती होगी तो आनंदित होगी, सहज होगी, संगीतपूर्ण होगी, प्रसन्न होगी। सागर की तरफ पहुंच रही है, अपने घर के तरफ पहुंच रही है गंगा, बहुत प्रसन्न होगी। पर सोचो वो उल्टी बहे तो, जहां से आई उधर की तरफ उल्टी बहे तो तनावपूर्ण होगी, परेशान होगी, दुखी और संतप्त होगी, खुश नहीं होगी। उल्टी कैसे बहेगी। अच्छा, दूसरी बात आप बताएं कि शीर्षासन होता है, योगासन में एक शीर्षासन होता है। शीर्षासन करके हम कितनी देर रह पाएंगे शीर्षासन की पोजीशन में। जो जानते हैं शीर्षासन के बारे में, आप सोचो शीर्षासन में हम कितनी देर टिक सकते हैं। संभव नहीं है कुछ मिनटों से ज्यादा टिक पाए। अच्छा, पानी के ऊपर तो हम तैर सकते हैं ज्यादा देर तक, परंतु पानी के तले में कितनी देर रह सकते हैं वो सोचो। रह सकते हैं ज्यादा, पानी के अंदर तलवे में नहीं रह सकते, ऊपर रह सकते हैं। ऐसे आसन आते हैं, मत्स्यासन की पोजीशन में आ जाए तो पानी के ऊपर काफी देर तक रह सकते हैं, परंतु अंदर नहीं रह सकते। शीर्षासन में ज्यादा देर नहीं रह सकते। ऐसे ही व्यक्ति गलत दिशा में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, विकारी स्थिति में ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि वो स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव संयम है, सदाचार है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसमें तो रह सकते हैं, परंतु गलत में नहीं। जीवन की दिशा सही होनी चाहिए और गुरु सही दिशा बताते हैं। जहाँ जहाँ जीवन में प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती है तो पीड़ा और तनाव बढ़ने लगते हैं, और जीवन में आने वाला दुख संकेत देता है कि जिस दिशा में कदम बढ़ाया है वो दिशा सही नहीं है। जब भी जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत आए ना तो समझ लेना कि हमने गलत दिशा में कदम बढ़ाया, इसीलिए मुसीबतें आई, इसीलिए कष्ट आया।
इसीलिए पीड़ा बढ़ी। पर गुरु की बताई दिशा में चलेंगे तो सुख का सरगम बजने लगेगा, आनंद का संगीत गूंजने लगेगा। बिल्कुल पक्की बात। लोगों का कहा कहते करते रहेंगे तो जीवन में सुख का सरगम नहीं बजेगा। गुरु का कहा करेंगे तो जरूर जरूर होगा। मैं भूलता नहीं हूं तो शायद नांदेड़ की ही एक बहन ने मुझे बताया था कि उसकी इच्छा थी कि मैं 108 बाल संस्कार केंद्र खोलूं, और उसने सेवा चालू भी कर दी। पर उसके पति थोड़ा बोलते थे कि भाई क्यों आज उधर सेवा में। तो एक बार वो महिला नासिक गई कुंभ में सत्संग सुनने, मनी मन प्रार्थना की, फिर लौट कर आई तो उसके पति ने कहा अब कहाँ जाना है बाल संस्कार केंद्र खोलने, मैं भी चलूँगा साथ में। बोले आपको कैसे प्रेरणा मिली? बोले स्वप्ने में बापू ने कहा है कि तुम भी सेवा करो, मैं भी आपके साथ सेवा में चलूँगा। तो पति भी लग गए, 108 केंद्र पूरे हुए। फिर वो महिला अहमदाबाद गुरु पूनम पर आई दर्शन करने, तो बापूजी ने उसको प्रसाद दिया। जाने लगी तो फिर बुलाया, एक चांदी का सिक्का दिया, बोले तेरे पति को देना क्योंकि उसने मेरी बात मान ली है, मेरी बात ठुकराई नहीं है। स्वप्ने में जो कही थी वो भी सुखी हो गए, वो महिला भी सुखी हो गई, और उनके द्वारा जो 108 बाल संस्कार केंद्र खोले गए उनमें जो बच्चे आते होंगे उनको भी कितनी प्रेरणा मिलती होगी, कितने सुखी और आनंदित होते होंगे। संसार में मनुष्य दुखी इसीलिए होता है कि धर्म के प्रतिकूल जीवन जी रहा है, दुख से मुक्ति चाहता है, फिर भी बीज तो दुख के ही बोता चला जाता है। अशांति से और तनाव से मुक्ति चाहता है पर बीज तो उसी के बोता चला जाता है। पर ये सुख के बीज बोना है, ये कल्याण के बीज बोना है। यहाँ बैठना और बाहर से शरीर को गर्मी लगे वो भी सहकर शांति से बैठे रहना, ये समझो हम अपने कल्याण के बीज बो रहे हैं, हम सुख के बीज बो रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना किए हुए कर्म का फल आदमी को मिलता है, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, कण कण में छुपा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो। तो ये हम परम शुभ कर रहे हैं। आम के पेड़ पर अभी आप देखोगे तो भले फल नहीं दिखेगा पर थोड़े समय बाद आम के फल लगेंगे बढ़िया। ऐसे ही अभी भले बाहर से कुछ न भी दिखे कोई फल, परंतु समय आएगा ये परिणाम लाएगा। पंजाब के पटियाला शहर में तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, एक भाई को बापूजी ने आम दिया प्रसाद में। वो निवास पर दर्शन करने गए तो एक आम दिया उसको, उसने आम खाया, छिलके भी खा गया कि गुरुजी ने दिए अपने हाथ से, वाह वाह ये तो प्रसाद है, छिलके भी खा गया। सुनो सुनो फिर सुनने की बात है, अब गुठली जो थी वो कैसे खाए? तो उसने क्या किया, घर के सामने थोड़ी जमीन थी, वहाँ एक क्यारे जितनी जगह बना के खड्डा खोद के खाद पानी डाल दिया और गुठली बो दी, और समय से खाद पानी देता रहा। चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दी, लोहे का पिंजरा आदि, और उसमें से अंकुर फूटे और धीरे धीरे आम का पौधा बढ़ने लगा, इतना बड़ा हुआ कि पिछले साल तो उनको सीजन में आम भी खूब खाने को मिले। शुरुआत हो गई पिछले साल से। और बोले मेरे को तो एक आम दिया था गुरुदेव ने, पर मैंने देखो उसकी गुठली बो दी, अब तो मुझे हर साल प्रसाद ही प्रसाद खाने को मिलेगा, एक आम नहीं ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात मैं सुना रहा हूँ। पटियाला के रहने वाले वो सज्जन हैं, उनके घर के सामने उन्होंने लगा दिया, आम का पेड़ बढ़ रहा है। और वैसे भी आम का पेड़ देव गुरु बृहस्पति जी का प्रतीक माना जाता है। आम के पेड़ में अगर हर गुरुवार को कोई पानी में चावल गुड़ आदि मिलाकर चढ़ाए और 5 फेरे फिरकर संकल्प करे कि हे देव गुरु बृहस्पति, मेरे गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, और मेरे पर गुरुदेव का आशीर्वाद जो बरस रहा है वो पाने की मेरी पात्रता भी विकसित हो। वो तो कृपा बरसा रहे हैं, मैं भी कृपा पात्र बनूं, क्योंकि कृपा किए बिना कृपा सिंधु रह नहीं सकते, सूर्य धूप बरसाए बिना रह नहीं सकते, फूल सुगंध बरसाए बिना रह नहीं सकते, दिया रोशनी बरसाए बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही गुरु भी आशीर्वाद बरसाए बिना रह नहीं सकते। और देखो पते की बात तो ये है कि फूल तो सुगंध देखकर फिर सूख भी जाता है,
मुरझा भी जाता है, सुगंध उसकी पूरी हो जाती है। मुरझा जाएगा फिर काहे की सुगंध। सूर्य तो सुबह उदय होगा, शाम को फिर अस्त होगा, अंधेरा हो जाएगा। चंद्रमा चांदनी की शीतलता बरसाएगा, पर फिर वो भी लुप्त हो जाता है सुबह। और कृष्ण पक्ष में तो फिर चंद्रमा की किरणें कलाएं कम होती जाती है ना। पर गुरु एक ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते, वो हमेशा हमेशा अपनी कृपा की किरणें बरसाते ही रहते हैं। पर मनुष्य अगर सुखी होना चाहता है तो उनकी बताई दिशा में चलता जाए बस, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। पूना महाराष्ट्र में ही है, वहाँ सत्संग था। तो 2 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, इसी साल की। एक परिवार के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि शादी के बाद 16 साल बीत गए, इनको संतान नहीं थी। 16 साल पर 3-4 शिविरें भरी और संतान प्राप्ति का मंत्र लिया, जप किया, तो 16 साल तक जहाँ संतान नहीं थी बेटा बेटी, वहाँ 3 जुड़वा बच्चे हुए उस महिला को। 2 बेटियाँ 1 बेटा, 3 जुड़वा। मैंने अपनी आंखों से वो 3 बच्चे देखे, 2 बच्चियाँ 1 बच्चा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 16 साल बीत गए, नहीं थी संतान। ज्योतिषी बोलते थे आपके भाग्य में है ही नहीं। तथाकथित पंडितों की, निगुरे पंडितों की बात मानकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सुखी हुआ हो। ये विधि करो, ये विधि करो, ये विधि करो। कोई, शबरी ने कौन सी विधि की थी? शबरी ने बस राम 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 गुरु का आदेश मानकर भगवान नाम जप शुरू कर दिया, सेवा शुरू कर दी बस। यहाँ भी आश्रम है, हम भी आश्रम की पवित्र भूमि पर जाकर थोड़ा जप करें, थोड़ी देर ध्यान में बैठें। कई साधक तो ऐसे हैं और जगहों पर आश्रम में गुरु की कुटीर की परिक्रमा करके बहुत लाभ उठाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं। क्योंकि उस कुटीर में ध्यान समाधि के आंदोलन है, तो उसके आसपास बैठकर या परिक्रमा करके जो जप ध्यान करेंगे तो उनके जीवन में भी रूपांतरण होने लगता है। फूल तो खिले हैं वाटिका में, पर जिन लोगों को कांटे चुनने की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर कांटों में ही हाथ डालते हैं। भाई फूल तो खिले हैं, रूपांतरित होने की जरूरत है, जिससे सुख का साज बजे जीवन में, है ना, आनंद का संगीत गूंजे जीवन में। तो वहाँ कुटीर की परिक्रमा करेंगे, बैठेंगे, जप करेंगे, कभी थोड़ी सेवा भी कर लेंगे तो क्या है। एक सेठ आया संत के पास, बोले महाराज मैं सेवा तो खूब करना चाहता हूँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है बैठो। फिर दूसरा जवान आया थोड़ी देर में, बोले महाराज मैं भी सेवा तो करना चाहता हूँ पर भगवान ने मेरे को पैसा नहीं दिया है, नहीं तो मैं तो खूब सेवा करता। संत बोले भगवान ने तेरे को पैसा नहीं दिया पर शरीर तो तेरे पास है मजबूत, तो तन से सेवा कर, श्रमदान कर। और सेठ तुम्हारे को तबीयत ठीक नहीं रहती तो भगवान ने पैसा दिया है, तुम थोड़ा धन से सेवा कर लो, कितना अच्छा होगा। दोनों को बात लगी दिल से संत की और सेवा में लग गए, अपना कल्याण कर लिया। ऐसे ही जो भी लग जाता है सेवा में, सत्संग में, साधना में, मनुष्य जीवन है, इस जन्म में नहीं लगेंगे तो फिर कब लगेंगे। जो नहीं लग पाते वो तो ऐसे हैं कि जैसे वो मछुआरा मरी हुई मछलियां बेचने जाता था, एक दिन बेचकर आ रहा था तो चक्कर खा के गिर पड़ा। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी, वो आया, सुगंधी इत्र की शीशी रुई में इत्र डालकर उसको सुंघाने लगा। वो तो और तड़पने लगा। इसने सोचा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पर वो और तड़पने लगा। तो उसका दोस्त आया पीछे से, तो उसके पास एक कपड़ा था जिसमें वो भी मरी हुई मछलियां लेकर बेचने जाता था। वो लेकर उसने क्या किया, पानी में डुबाया गंदा कपड़ा, और वो पानी उसको बिठाकर थोड़ा पिला दिया, और वो गंदा कपड़ा उसके नाक पर रख दिया। तुरंत होश में आ गया, ठीक हो गया।
और उसको कहने लगा, शाबाश शाबाश, तू मेरा सच्चा दोस्त है, तूने मेरे को ठीक कर दिया, मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये तो न जाने कौन सी गंदी शीशी सूंघा रहा था मेरे को, मैं तो मर ही जाता। अब वो बदबू वाली शीशी थी, गंदी थी क्या? वो तो अच्छी थी शीशी, पर इसको आदत पड़ गई थी, मरी हुई मछली की बदबू ही अच्छी लगती थी। ऐसे ही लोगों को आदत पड़ जाती है, फिल्म देखना ही अच्छा लगता है, गीत सुनना ही अच्छा लगता है, पर सत्संग सुनना अच्छा नहीं लगता। समझो वो मछुआरे के दोस्त हैं, जैसे उसको बदबू ही सुगंध लगती थी। आप इतने लोग यहाँ बैठे ना, इतनी बहनें यहाँ बैठी हैं, इतने बुद्धिमान सज्जन ठान लें कि जटायु ने जैसे सेवा की थी बुराई को मिटाने की, ऐसे हम भी थोड़ी सेवा करेंगे। हम भी किसी तक सत्संग की पुस्तक पहुंचाने का सेवा कार्य कर लेंगे। अफ्रीका से एक बहन आई थी, उसने कहा कि मैंने अपने इतने 60-70 हज़ार रुपए उसने बताए लगाकर मैंने ऋषि प्रसाद पत्रिकाएं लोगों तक पहुंचाई, बांटी। पहले वो पढ़ेंगे तो बाद में उनको ही स्वाद आने लगेगा और उनके जीवन में भी भक्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी। सत्संग के बिना तो ये संभव ही नहीं है। आज पूरे विश्व को जरूरत है शांति की, सुख की, और शांति चाहिए तो कामना और वासना मुक्त जीवन। स शांति मापनो तीन काम कामी, गीता का श्लोक है, 2 अध्याय का 70वां। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। बापूजी एक दृष्टांत सुनाते थे पहले सत्संग में कि एक चोर चोरी करने गया दूसरे गांव में, कुछ मिला नहीं तो किसी की घोड़ी बाहर बंधी हुई थी वही लेकर आ गया। 2-3 दिन बाद दूसरे गांव में पशु मिला था तो घोड़ी बेचने ले गया। अब दबी हुई आवाज़ में बोल रहा था, घोड़ी लेनी है क्या भाई साहब, घोड़ी लेनी है? तो एक आदमी जरा चलता पुरजा था, होशियार था, वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इतनी बढ़िया घोड़ी और दबी हुई आवाज़ में बोल रहा है। भाई क्या भाव दोगे, बोलो कितने रुपए दूं इसके? वो बोला कि आप क्या दोगे? उसको पक्का हो गया कि इसको पता ही नहीं है भाव का। उसने कहा मेरा हुक्का पकड़ो। चोर को कहा मैं घोड़ी पे बैठ के एक चक्कर लगाकर देखूं भागने में कैसी है, उसके हिसाब से पैसे दूंगा। चोर को हुक्का पकड़ा के घोड़ी पे बैठ के वो गया गया गया, लौट के ही नहीं आया। शाम हो गई, सब लोग जाने लगे। चोर भी बेचारा हुक्का हाथ में लेकर, दिवेल पिया हुआ चेहरा लेकर अपने घर गया। तो चोर का भाई साथी चोर बैठा था, उसने पूछा घोड़ी ले गए थे, किस भाव में गई? तो वो बोला जिस भाव में लाया था उसी भाव में गई। जिस भाव में लाया था उसी भाव में गई, पर कलेजा जलाने के लिए हुक्का रह गया। अब पियो और छाती जलाओ। मौत आती है तो शरीर रूपी घोड़ी तो छूट जाती है, पर हृदय जलाने वाली कामना और वासना रूपी हुक्का तो रह जाता है। जीवन भर लोग दौड़ धूप करते हैं, पर अंत में देखते हैं कि बाहर की तिजोरी तो भरी पर भीतर खाली हो गई। आयु का खजाना पूरा हो गया, अब खाली हाथ दुनिया से जाना है। पर धनभागी हैं वो साधक जो माला लेकर गुरु मंत्र का जप करते हैं। बाकी तो संसार में मकान यहाँ बना रहे हैं, दुकान यहाँ सजा रहे हैं, पर खुद भागे जा रहे हैं मृत्यु की तरफ। और आप देखो किसी की मृत्यु होती है तो लोग ऐसा ही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि फलाना भाई सत्य है, जो मर गया वो सत्य है। कौन बोलता है? सारी जिंदगी तो वो आदमी उसी को सच्चा मान रहा था कि मैं फलाना हूं, और मर गया तो बोलते राम नाम सत्य है। जन्मा तो अनामी था, मरा तो न नामी। गुजरात में अर्थी को ननामी बोलते हैं। जन्मा तो अनामी, मरा तो न नामी, पर बीच में इतना सच्चा मानता रहा कि बस मैं यही हूं, मैं यही हूं। इसलिए गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का है। बहुत ऊंचा अध्याय, 13वां अध्याय।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और देखो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उसी 13वें अध्याय में जिसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा, क्षेत्र माना शरीर, क्षेत्रज्ञ माने शरीरी आत्मा जिसकी एकता परमात्मा से है, उसी अध्याय में गुरु की उपासना की बात 2 बार आई है। एक अध्याय में 2 बार गुरु की उपासना। आप गीता पढ़ो 13वां अध्याय। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्र, भगवान ने उसमें शरीर को क्षेत्र कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है उसके साथ मेरी एकता है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। और उसी अध्याय में भगवान ने फिर गुरु की उपासना की बात 7वें श्लोक में कही और 13वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में भी कही है कि आपको अगर साधना करनी नहीं आती, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये सब नहीं आता तो कोई बात नहीं, ज्ञानी गुरु के कहे अनुसार करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इसी जन्म में 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट जाओगे। ये आप पढ़ो 13वां अध्याय का 7वां और 25वां श्लोक। भगवान ने कितना अपने अंदर कल्याण की, हित की भावना होगी तभी ये वचन कहे। और भगवान ने गीता में एक जगह ये भी कहा है कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो मृत्यु रूप संसार में भटकते रहेंगे। ये भी भगवान ने बड़े दुख के साथ कहा, करुणा मिश्रित दुख। जैसे बेटा बेटी कहना नहीं मानते तो माँ बाप खुशी होकर थोड़ी कहते हैं कि अरे तू तो दुखी होगा, देखना तू पढ़ता लिखता नहीं, परेशान होगा। तो माँ बाप राजी होकर ऐसा कहते हैं क्या? नहीं नहीं, बड़े दुख के साथ कहते हैं। दिल में तो करुणा होती है ये कहने के पीछे भी कि मेरा बेटा मेरी बेटी ये न करे। शिवजी की पत्नी सती जब परीक्षा लेने जा रही थी तो शिवजी मन में खुश थोड़ी हो रहे थे कि सती राम जी की परीक्षा लेने जा रही है, पर फिर भी शिवजी ने बड़े दुख के साथ कहा, मोरे कहेउ न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नहीं। लगता है सती तुम्हारी भलाई नहीं है, विधि विपरीत है। तो क्या ये शिवजी ने राजी होकर कहा था क्या? शिवजी ने दुख के साथ कहा था। कृष्ण भगवान ने भी गीता में दुख के साथ कहा कि अगर आपके दिल में श्रद्धा नहीं होगी तो फिर मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए सावधान। एक एक कदम जो हम उठाते हैं वो बड़ा महंगा है, एक एक सांस जो हम बिताते हैं बड़ी महंगी है। अगर गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो यात्रा फिर करनी पड़ेगी। 2 दोस्त थे, जा रहे थे पैदल पैदल, आगे एक बोर्ड लगा था कि आगे रास्ता टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, कृपया इस मार्ग से जाओ, ऐसा बोर्ड था। पर दोनों जिद्दी थे, अड़ गए कि नहीं अपन तो यहीं से जाएंगे, लोगों के पद चिन्ह है, अपन यहीं से चलो। 1-2 मील आगे गए तो देखा सचमुच पुल टूटा हुआ है, एकदम खाई है, आगे जा ही नहीं सकते। लौट कर आए तो बोर्ड का पिछला हिस्सा पड़ा, पिछली साइड पड़ी, तो उस पर लिखा था, क्यों मित्र अब तो मान गए कि रास्ता बंद है आगे। तो शास्त्र ना कहते हैं कि प्रिय मार्ग पर न जाओ, श्रेय मार्ग पर जाओ। प्रिय मार्ग माने मन को जो अच्छा लगे, वो पेप्सी पीना, आइसक्रीम खाना, फिल्म देखना, ये प्रिय मार्ग है। और श्रेय मार्ग जप करना, ध्यान करना, सत्संग सुनना, ये श्रेय मार्ग है, माने कल्याणकारी मार्ग है। यह लोक सुखी परलोक सुखी करने वाला मार्ग है। सांझ सकाळी एकज काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। सांझ सकाळी एकज काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। जिनको साधना में आगे बढ़ना हो ना, भक्ति में, उनको चाहिए बापूजी के सत्संग की एक कैसेट है, उसका नाम है साधक ऐसा चाहिए। नाम ही साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2। और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहें तो बापूजी के सत्संग की एक और कैसेट है, उसका नाम है आखिर कब तक, भाग 1 भाग 2। एक बहन ने तो मुझे ये 2 कैसेटें भेंट में दी, कवर में बंद करके। सूरत के आश्रम में शिविर थी, मेरे को भेंट में दी कि आपके लिए मैं लाई हूं, आप सुनो। मैंने जब कवर खोला तो गुरुदेव के सत्संग की 2 कैसेट, आखिर कब तक। अब वो तो देकर चले गए। अगली बार शिविर में वो आई तो मैंने उससे पूछा कि बहन तुमने मुझे वो कैसेट क्यों दी थी?
बोले मैंने इसलिए दी थी कि आप भी मेरे लिए शुभ संकल्प करो कि मैं भी ये संसार को छोड़कर गुरुदेव के चरणों में ही सदा के लिए रहूं। आखिर कब तक मुझे भटकना होगा, मुझे भी अपना जीवन सफल करना है, बस आखिर कब तक। सांझ सकाळी एकच काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। सांझ सकाळी एकच काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। सांझ सकाळी एकच काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। सांझ सकाळी एकच काम, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम। गुरुनामाचा लागला छंद, गुरु प्रेमाचा वाहे सुगंध। गुरुनामाचा लागला छंद, गुरु प्रेमाचा वाहे सुगंध। विकारांनी घेतला पूर्ण विराम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। विकारांनी घेतला पूर्ण विराम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। सुटले हो सारे नाते गोते, कळले मला सारे जग हे खोटे। सुटले हो सारे नाते गोते, कळले मला सारे जग है खोटे। पावन पावन गुरु तुझे धाम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। पावन पावन गुरु तुझे धाम, करूं तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम। गुरु माझे विठ्ठल, गुरु माझे प्राण, विरहात येता बापू असे गान। गुरु माझे विठ्ठल, गुरु माझे प्राण, विरहात येता बापू असे गान। नाव तुझे घेता जावे माझे प्राण, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। नाव तुझे घेता जावे माझे प्राण, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम। दर्शनाने भरुनी हृदय, प्रेमात जा
प्रेमात झाली आसवे उदय. गुरुचरणी आहे माझे चार धाम, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम. गुरुचरणी आहे माझे चार धाम, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम. सांज सकाळी एकच काम, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम. सांज सकाळी एकच काम, करू तुझी पूजा घेऊ तुझे नाम. हरि ओम. सभी बोलना साथ में, हरि ओम. हरि हरि